कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा माधव जी की श्री गौर निताय की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की पंच तत्व की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 5. अध्याय का नाम है साक्षी गोपाल की लीलाएं. हम पढ़ेंगे प्रयास संख्या 13 से 22 तक. तो प्रयास संख्या 22 स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसको रिपीट करेंगे. इसका तात्पर्य है यस महाकोलिन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीणा. आमी अकोलिन आर धन विद्याहीना. महाकोलिन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीणा. आमी अकोलिन आर धन विद्याहीना. महाकोलिन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीणा. आमी अकोलिन आर धन विद्याहीना.
आमी आकुलिन आराधन विद्याहीना महाकुलिन तुमी धनादि प्रवीणा आमी आकुलिन आराधन विद्याहीना। माता जी महाकुलिन तुमी धनादि प्रवीणा महाकुलिन तुमी विद्या धनादि प्रवीणा आमी आकुलिन आराधन विद्याहीना। थैंक यू, धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य से भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महाकुलिन, अत्यंत कुलीन, तुमी आप, विद्या विद्या, धनादि धनादि, प्रवीण धनवान, आमी मैं, अकुलिन कुलीन नहीं, आर और, धन विद्याहीन धन तथा विद्या से रहित। अनुवाद, आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, और मैं ना तो उच्च कुल का हूँ, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही धन है। तात्पर्य, पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य 4 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो सकता है। उसका जन्म उच्च कुल में हो सकता है, वह सुशिक्षित हो सकता है, वह अत्यंत सुंदर हो सकता है या धनवान हो सकता है। ये हैं पूर्व जन्म में संपन्न पुण्य कर्मों के लक्षण। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी साधारण कुल में विवाह नहीं करते। भले ही जाति वही हो, किंतु अपनी कुलीनता बनाए रखने के लिए ऐसे विवाह नहीं किए जाते। कोई निधन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति की कन्या से विवाह करने का साहस नहीं करता। इसलिए जब वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव रखा तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा विवाह संभव होगा। इसीलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप ऐसी असंभव बात का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं सुना जाता कि कोई कुलीन व्यक्ति अपनी कन्या किसी अशिक्षित तथा निर्धन व्यक्ति को दान में दे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका इस चैतन्य चरितामृत की सुबह की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हर शुक्रवार को चैतन्य चरितामृत से पाठ किया जाता है और चैतन्य चरितामृत हम सब के लिए एक PhD बुक है। और भगवद गीता भगवान की वाणी, भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम भगवान के कार्य, भगवान क्या करते हैं, चैतन्य चरितामृत भगवान क्या सोचते हैं। तो बहुत गहरा विषय है और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये उपलब्ध है। और मैं श्री श्री राधा माधव गौर निताई के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी मैं चर्चा करूँ उसे भगवान को प्रसन्न कर सकूँ, आपको आनंद आए और मेरा शुद्धिकरण हो। तो ये कथा साक्षी गोपाल की है। इससे पिछले अध्याय में हमने गोपाल जी की कथा सुनी, माधवेंद्र पुरी जी कि कैसे गोपाल के साथ जो आजकल श्रीनाथ में हैं, कैसे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हैं, कैसे उन्होंने आदान प्रदान किया, चंदन यात्रा हुई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आगे बढ़ते हैं और जाज नगर में पहुंचते हैं। जाज नगर में वो बैतरणी नदी के तट पे वराह भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। खूब नृत्य करते हैं, खूब गाते हैं, खूब प्रार्थनाएँ करते हैं। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हम जब भी मंदिर में जाएँ नाचें, गाएँ और प्रार्थनाएँ करें, है ना। हर मंदिर में आप देखेंगे ऐसे किया महाप्रभु ने। जब भी विग्रह के दर्शन करते हैं महाप्रभु भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, उनके सामने गाते हैं, नाचते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये एक महाप्रभु हमें सदाचार सिखा रहे हैं। तो उसके बाद करते करते फिर वो कटक में आए और कटक में फिर बहुत प्रसिद्ध साक्षी गोपाल जी का मंदिर था। तो यहाँ पर कटक पे पहले नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के जब निमाई के रूप में प्रकट हुए थे तो नित्यानंद प्रभु ने पहले ही पूरे भारत का भ्रमण किया हुआ था, तो कटक में आए थे। और जब कटक में आए थे तो उन्होंने साक्षी गोपाल जी की कथा लोक कथा सुनी थी, वहाँ के लोगों से सुनी थी। किसी पुराण में कथा नहीं है, नहीं कहते ना दंत कथा है, लोगों से सुना है। तो नित्यानंद प्रभु ने अब सुनाया। पिछले अध्याय में किसने कथा सुनाई थी? खीर छोर गोपीनाथ की महाप्रभु ने सुनाई थी, क्योंकि महाप्रभु ने किससे सुनी थी? ईश्वरपुर जी से सुनी थी। अब नित्यानंद प्रभु सुना रहे हैं साक्षी गोपाल की कथा। नित्यानंद प्रभु ने यहाँ के जो निवासी थे उनसे सुने थे और भगवान की सुंदर लीलाएं, तो भक्तों को बहुत आनंद आता है। मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। और ये जो साक्षी गोपाल जी की कथा है बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही सुंदर रोमांचक कथा है। यहाँ पे दो ब्राह्मण हैं, एक वृद्ध और एक युवा ब्राह्मण, दोनों तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। और युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता है, खूब हृदय से सेवा करता है। और फिर बाद में वो अपनी पुत्री का हाथ उसको देने को कहता है। फिर ये श्लोक आता है। फिर वृद्ध ब्राह्मण, आप सब कथा जानते होंगे, कहीं अपने नाटक भी देखे होंगे, किए भी होंगे, सुने भी होंगे, बोले भी होंगे। और फिर वृद्ध ब्राह्मण वहाँ जाते हैं, उनके पुत्र बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। युवा ब्राह्मण बोलते हैं मेरा विवाह करो, वो मना कर देते हैं। बेचारे वृद्ध ब्राह्मण बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, कैसे हाँ करूँ ना करूँ। तो जो युवा ब्राह्मण है वापस वृंदावन में आके साक्षी गोपाल जी के सामने बोलता है कि आपका जो उस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो ब्राह्मण अपने धर्म से गिरने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे ब्राह्मणों का चरित्र, ब्राह्मण का कितना सुंदर चरित्र होता है और भगवान कितना, जिसका सुंदर चरित्र हो भगवान उस पर कितनी कृपा करते हैं। तो बहुत दोनों, इसीलिए महाप्रभु सुन रहे हैं। अन्यथा महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को कहने सुनने का अर्थ नहीं है कि एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का हाथ दूसरे ब्राह्मण में दे दिया। तो कौन सी बात है, ये सामाजिक बात है। तो वहाँ जाके एक सन्यासी को एक कथाएं सुनाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके पीछे भगवान की कृपा, ब्राह्मणों का चरित्र देखने को मिलता है। तो वो हमें इसलिए कथा का श्रवण कीर्तन किया जा रहा है। तो प्रयास संख्या 13 से पढ़ेंगे। वृंदावन गोविंद स्थाने महादेवालय से मंद्रे गोपालेर महासेवाहाय पंचक्रोशी
पंचक्रोशी वृंदावन गांव में जहां अब गोविंद मंदिर स्थित है, पहले एक विशाल मंदिर था जहां गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। तो गोपाल जी की स्थापना किसने की थी वृंदावन में? वज्रनाभ जी ने। वज्रनाभ कौन है? भगवान के परपोत्र। तो वज्रनाभ जी ने बताया जाता है कि 16 मुख्य विग्रहों की स्थापना की थी वृंदावन में। 16 में 2 गोपाल थे। कौन कौन से 2 गोपाल? साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। 4 देव थे। 4 देव कौन कौन से? गोविंद देव, बलदेव, हरिदेव, केशव देव, है ना। और 4 महादेव थे। 4 महादेव कौन से? भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव और गोपेश्वर महादेव। तो 4 और 4 8 और 2 10। और क्या थे? 4 देवियां थी, विद्या देवी, पातला देवी, मनसा देवी और एक और थे। और 2 नाथ, गोपीनाथ और श्रीनाथ। तो 16 विग्रह मुख्य उन्होंने स्थापित किए थे। साक्षी गोपाल जी भी वहीं थे वृंदावन में। केशी तीर्थ काली हृदय के कैला स्नाना, श्री गोपाल देखी तहाँ करीला विश्राम। यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में यथा केशी घाट तथा कालिया घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल सौंदर्य दोहार मन लीला हरी, सुख पाया रहे तहाँ दिन दुई चारी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहां रुके रहे। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करे न सहाय। दोनों ब्राह्मणों में एक वृद्ध था, दूसरा तरुण। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। छोटा विप्र करे सदा ताहार सेवाना, ताहार सेवाए विप्र तुष्ट है लमाना। निसंदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध को सतत सेवा करता था और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। विप्र बले तुम्ही मोर बहु सेवा केला, सहाय है मोरे तीर्थ कराइला। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की। पुत्रे ओ पिता रे छे नाका रे सेवाना, तोमारा प्रसादे आमी ना पाइलाम श्राम। मेरा पुत्र भी ऐसा सेवा नहीं करता। आगे जाके देखेंगे पुत्र बहुत बड़ा उसका असुर था। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। कृतज्ञता है तोमाए ना कैल सम्माना, अतएव तोमाए आमी देव कन्यादान। यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा, अतः मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण का हृदय युवा ब्राह्मण की सेवा से पिघल गया था, द्रवित हो गया था। बोले अगर मैं आपको आदर नहीं दूंगा तो बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तो क्या कर सकता हूँ आपको आदर देने के लिए? अपना दामाद बना लेता हूँ। दामाद को सबसे ज़्यादा आदर दिया जाता है ना, देखते। तो मैं अपनी पुत्री आपको देता हूँ। ओके। तो छोटा विप्र कहे सुन विप्र महाशय, असंभव कह केने जय नहीं हाय। तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे भद्र ब्राह्मण कृपया मेरी बात सुने। आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तरुण ब्राह्मण के पांव जमीन पे थे, ऐसा नहीं उछल पड़ा वाह वाह क्या बात है, सेवा का फल मिल गया। नहीं जो किया था पता चल गया, बस यही मेरी नज़र थी है। नहीं, उसने बोला नहीं, महाकुलिन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीणा, आमी आकुलिन आर धन विद्याहीना। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं, धनी हैं। मैं ना तो उच्च कुल का हूँ, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही धन है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा कभी होता नहीं था सामाजिक दृष्टि में कि एक उच्च कुल का व्यक्ति एक निम्न कुल के व्यक्ति से, निर्धन व्यक्ति से कोई धनी व्यक्ति विवाह करेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कोई निर्धन व्यक्ति भी ये साहस नहीं करता था कि धनी व्यक्ति के घर से कन्या अपने घर में लाएगा। उसको मालूम है आगे उनका पालन पोषण करना बहुत कठिन होगा। तो पहले से उसने बोल दिया ये संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युवा ब्राह्मण हैं इसके चरित्र के बारे में मालूम चलता है। युवा ब्राह्मण ने जब वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की तो उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखी। अगले पर्याय में बताएंगे कि मैंने जो आपकी सेवा की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की, अपने किसी निजी लाभ के लिए नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैंने फेसबुक में आपका सारा प्रोफाइल देख लिया था कि आपका मालूम चल गया था आपका
आपकी बहुत सुंदर कन्या है, आपके पास बहुत धन है, मुझे बहुत दहेज में मिल जाएगा, मेरा पूरा लाइफ सेट हो गया बस कुछ दिन आपकी मेहनत करके सेवा कर लूँ, आगे बढ़िया ही बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी उसको नहीं मालूम था, ना ही ऐसी कोई उसके अंदर अभिलाषा थी। केवल शुद्ध भाव से उन्होंने सरल हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की थी। इसलिए जब उन्होंने बोला कि मैं अपनी कन्या दूंगा, तो बोला नहीं, संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता, मैं बहुत निर्धन हूँ, अशिक्षित हूँ, आप सुशिक्षित हैं, कुलीन परिवार से हैं, बड़े धनी हैं, ऐसा संभव नहीं है, मेल बनता ही नहीं है। तो उसने, इसमें हम देखते हैं उस ब्राह्मण की सरलता के विषय में मालूम चलता है ना। श्रीमद् भगवगीता में भी ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। समा दमा तपा ना, ब्राह्मण जो है अपने इंद्रियों को संयम करते हैं, मन को संयमित रखते हैं, शुद्धता रखते हैं, सहनशील होते हैं और सरल होते हैं, है ना। सरल, शांतिर आर्जवम एव च। इसी ढंग से भगवद्गीता के 8वें, भगवद्गीता के 13वें अध्याय में 8 से लेकर 13 तक भगवान कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए योग्यताएं बताते हैं, गुण बताते हैं। क्या है? अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम। कि हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, कोई दम नहीं होना चाहिए, और सहनशील, और साथ में क्या? आर्जवम, सरलता। तो सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते थे सरलता ही वैष्णवता है, और परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज इस पर बहुत बोलते थे, सरलता ही वैष्णवता है। कल हमारा भक्ति वेदांत का क्लास हो रहा था, उसमें भी ये टॉपिक की चर्चा हुई थी। हिज ग्रेस मुंशी वतन पवन ने काफ़ी विस्तार में चर्चा किया था। तो आज ये ब्राह्मण भी अपनी सरलता प्रदर्शित कर रहा है। क्या खुद मान रहा है कि मेरे में क्या अवगुण है, और आप जो ऑफर मुझे दे रहे हैं कि अपनी बेटी का हाथ मेरे को देंगे, ये संभव नहीं है ना। उसने ये नहीं बोला अभी मैं थोड़ा निर्धन हूँ, हम भी पहले पीछे से बहुत धनी थे और आप भी मेरी कुछ योजनाएं होने वाले हैं। नहीं, बात को घुमाया फिराया नहीं कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ कि मैं आपका दामाद बन सकूँ। तो ये उसकी सरलता है। तो आज चर्चा करेंगे कि सरल होना कितना महत्वपूर्ण है, और आज के इस जटिल और कुटिल युग में कैसे सरल हो सकते हैं ना। राधा रानी की सास और उसकी ननद का नाम क्या था? जटिला कुटिला तो इसीलिए आज के इस कलयुग में, हम बुरा मत माने, हम सब व्यक्ति बहुत जटिल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत कुटिल। जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री गौनिताय की जय, है ना। तो अगर वास्तव में हमें कृपा चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति एकमात्र और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है ना। और कृपा पाने के लिए बहुत सरल हृदय चाहिए, बहुत सरल हृदय। लेकिन इंग्लिश में कहावत है, इट इज़ नॉट सो सिंपल टू बी सिंपल सरल होना इतना सरल नहीं है ना। हो जाओ यार सरल, क्या बात है, सरल होना इतना सरल नहीं है। क्यों? इस संसार में, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ चीटर एंड चीटेड। हम लोगों के साथ इतने धोखे हुए हैं, और हमने भी इतने धोखे दिए हैं कि किसी पे विश्वास करना लगता है अगर सरल हो गए तो बुद्धू बन जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे, है ना। तो इस संसार में चलना है तो बहुत तेज होना पड़ेगा, है ना, बहुत तिकड़मबाजी आनी चाहिए, और तभी काम निकलता है। यहाँ पे हम बोलते हैं प्योरिटी इज़ द फोर्स, लेकिन असल में लगता है नहीं, मैनिपुलेशन इज़ द फोर्स, पॉलिटिक्स इज़ द फोर्स, है ना, जान पे इन्फ्लुएंस इज़ द फोर्स। इन बातों में इतना विश्वास नहीं रहता। लेकिन सरलता होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर भगवत धाम वापस जाना है तो व्रजवासी सरल हैं कि नहीं हैं? बड़े सरल हैं। इंद्र की पूजा कर रहे हैं, छोटे 7 साल के बालक आए, कृष्ण आए, वो नहीं जानते भगवान इनकी बात माननी चाहिए ना। 7 साल का बालक आ रहा है, आप सोचिए यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारियाँ हो रही हैं, फेस्टिवल कमेटी की मीटिंग चल रही है, और किसी फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन का बच्चा आ जाए, पापा पापा क्या कर रहे हो? सब बोले भगाओ इसको बाहर, इतना टेंशन चल रहा है, मीटिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज करना है फेस्टिवल। बोले बोलो क्या कर रहे हो? वो बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं। ये क्यों यज्ञ कर रहे हो? अरे तुम बच्चे, तुम्हें क्या लेना देना, जाओ। नहीं नहीं बताओ ना, घर वालों से बात कुछ थोड़ी छिपाते हैं, आप तो साधु व्यक्ति हो, बताओ बताओ। सारी बात समझाई, फिर बोले सब बंद कर दो। अरे क्यों बंद कर दे? नहीं बंद कर दो आप। इंद्र को मूर्ख बता दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वर्षा तो सागर में भी होती है, यहाँ भी होती है, वहाँ पूरा कर्म मीमांसा फिलॉसफी समझा दी। तो वो कोई फिलॉसफी से कन्विंस नहीं हुए, उससे प्रेम करते थे। खाली नंद महाराज का ही प्रेम नहीं था, मेरा बेटा है, सबको प्रेम था कृष्ण से।
इतना बड़ा रिस्क ले लिया। अच्छा ठीक है, गोवर्धन की भी पूजा कर लेंगे, इंद्र की पूजा तो करनी तो नहीं, इसी से करो, ये सारा जो सामान इकट्ठा किया इसी से करनी है, क्योंकि भगवान का कुछ और उद्देश्य था। इंद्र सरल नहीं रह रहे थे इंद्र थोड़े जटिल हो रहे थे, उनको सरल बनाना था, तो करो ऐसा। और सब ब्रजवासी मान गए। कितना बड़ा खतरा मोल लिया, बाद में संकट भी आया। फिर ऐसा नहीं, ये संकट आया तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, नंद महाराज को बाहर निकाला, खूब पिटाई की, तुम्हारे बेटे ने फंसवा दिया हमें, है ना, इतने वर्षों से हमारा यज्ञ चल रहा था, बंद करा दिया बच्चों की बात में आके। नहीं, सबके सब फिर कृष्ण की शरण में गए और फिर कृष्ण ने उनकी रक्षा की। कृष्ण कभी धोखा नहीं देते, अच्युत है उनका नाम। तो सरल बहुत आवश्यक है ना। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान की कृपा को आकर्षित करना है और बहुत ही ब्लिसफुली आनंद पूर्वक भक्ति करनी है, तो सरल हृदय बहुत आवश्यक है ना। जितना सरल हृदय होगा, हम जीवन की हर परिस्थिति में आनंद में रहेंगे, भक्ति में रत रहेंगे। जितना हृदय में कुटिलता जटिलता होगी, थोड़ी सी अनबन होने में, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने में, भक्ति में उत्साह हमारा कम हो जाएगा, है ना। शीला प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं, कितने सरल, है ना। 40 रुपए साथ में थे, पहुंच गए सीधा अमेरिका में, परदेश में। सरलता का एक अर्थ क्या है? पूर्ण विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। पूर्ण श्रद्धा, कोई संशय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। प्रभुपाद जब थे तो आपस में चर्चा होती थी, महाप्रभु ने ये बोला है, पृथ्वी चाचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, किंतु परंतु लगता है पृथ्वी का मतलब भारत है या बंगाल है। नहीं, प्रभुपाद बोला पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में प्रचार होगा। तो पूरा विश्वास, कोई संशय नहीं ना, ये सरलता है हमारे, क्योंकि श्रद्धा भक्ति का आधार है ना। और इसी श्रद्धा में हमारे कई दरारें होती हैं, क्योंकि हृदय सरल नहीं है। पूरा विश्वास, पूरा अपने आप को समर्पित करने में डर लगता है, धोखा ना हो जाए, तो सरलता की कमी है। प्रभुपाद जी पूरा सरल हृदय थे, कोई धन नहीं, कोई मैन पावर नहीं, पहुंच गए परदेश में और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और इतनी मुश्किलें आई, इतनी परीक्षाएं हुई, क्योंकि हृदय बहुत सरल था, विनम्र थे, सब कुछ सहा। पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर कृपा करेंगे, भगवान की वाणी जरूर सत्य होगी। और उसके बाद सरलता का मतलब ये नहीं है कि बहुत दीनहीन व्यक्ति ही सरल हो सकता है, नहीं। उसके बाद प्रभुपाद जी के इतने ऐश्वर्य प्राप्त हुए, फिर भी उनका हृदय बहुत सरल रहा। प्रभुपाद जी के प्लास्टिक के जूते होते थे, है ना। प्रभुपाद काफी समय तक कोई प्लास्टिक के जूते डाल के घूमते थे, टूट भी जाते उसको सिला लेते थे। सरलता, कोई पहनावे में, अपने रख रखाव में पूरा सरल। और भक्त लोग उनके लिए एक बारी बहुत बढ़िया सा कुर्ता लेके आए, सिल्क का, बहुत ही ओवर साइज था वो, और धोती बड़ी ओवर साइज, लेकिन भक्तों ने इतने प्रेम से डाला था, दिया था, प्रभुपाद ने उसको भी स्वीकार किया, है ना। उसको डाल के रथ यात्रा में गए। भक्तों को लगा प्रभुपाद ठीक नहीं लग रहा ये बहुत ओवर साइज है, फिर प्रभुपाद ने उसको उतारा। यानी कि ये सरलता है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी अम्बरीश महाराज सरल है, पूरा विश्वास है। दुर्वासा मुनि जी ने उनके पीछे उस ससुर को छोड़ा उसकी हत्या के लिए, पूर्ण रूप से विश्वास कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। तो हालांकि वो बड़े राजा हैं, लेकिन हृदय बहुत सरल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि बड़े ऐश्वर्य में रहते थे, लेकिन हृदय बहुत सरल था। थोड़ा सा कृष्ण की कथा सुनी, हृदय द्रवित हो गया, है ना। यहाँ पे हम कुछ भी सुन लें, पता नहीं चलता क्या हो गया कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, हमें क्या, तृणावत का वध हो गया। तो जो सरल हृदय होगा, उसका हृदय द्रवित होगा कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान का कैसा स्वभाव है। तो तुरंत रिलेट करेंगे, हृदय से कथा को सुनेंगे। अभी हम पुराना माने में बुद्धि से सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल माइंड है बड़ा, है ना। और हमें अपने एनालिटिकल माइंड का बहुत गर्व है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, क्रॉसवर्ड्स वो सब किया है, तो बड़ा हमारा अच्छा सोफिस्टिकेटेड माइंड है। नहीं, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड माइंड से क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज, क्या है वो, श्री चैतन्य दया करे विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। बहुत ज़्यादा हमारा सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बहुत सोचने का शौक है हमें। सोचे, क्या सोचे? चैतन्य दया करे विचार, कैसे महाप्रभु इतने कृपालु हैं, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। आहा, चित्त में चमत्कार लगे, भगवान कितने चमत्कारी हैं,
तो सरलता को अपने जीवन में अनुकूल करना भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। एक सरल हृदय ही भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है, भक्ति में तीव्र प्रगति कर सकता है। अन्यथा उसको हमेशा संशय रहेगा, आगे बढ़ने में डर लगेगा, भक्तों के प्रति सही आदर की भावना विकसित नहीं होगी, उनके वचनों पे विश्वास नहीं होगा। तो अगर भक्तों की वाणी का पालन नहीं करेंगे तो मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो अपने मन पे ज़्यादा विश्वास करेंगे और मन तो घुमाता रहेगा। तो इसलिए इस बात को, इसको समझना बहुत आवश्यक है, इसके महत्व को जानना बहुत आवश्यक है। सरलता का मतलब है कोई स्पेकुलेशन नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्र कुमार जो उदाहरण देते हैं कि गुरुजी अपने शिष्य के पास गए, शिष्य ने खूब बढ़िया खिलाया पिलाया प्रसाद, फिर बाद में हरा टकी लगे, हरा टकी होता है ना, जैसे हरड़ बोलते हैं जिसको, तो हरड़ पाचन के लिए बहुत अच्छी है। तो गुरुजी ने हरड़ देखी, बोले इसका जो फिजूल का भाग है उसको हटा दो, मुख्य भाग मुझे दे दो। हरड़ देखी आपने, है ना? कितने लोगों ने देखी हरड़? हरड़ उसका मुख्य भाग क्या होता है? यूजफुल पार्ट कौन सा होता है? बाहर का, खजूर का होता है, अंदर गिटली होती है। तो उसने क्या किया, बाहर के भाग को फेंक दिया और गुठली दे दी गुरुजी को। गुरुजी ने बोला तुम कुछ नहीं है, मालूम है तो पता कर लेते। अगली बारी फिर आए, फिर बढ़िया सा प्रसाद खिलाया, इस बार वो इलायची लेके आया, है ना? गुरुजी ने वही बोला जो असली भाग है वो दे दो, बेकार का भाग फेंक दो। अब उसको हरड़ का उदाहरण याद था तो अंदर का फेंक दिया, बोले ये गिटली है जो अंदर होता है इलायची के, और बाहर का छिलका दे दिया। गुरुजी ने बोला तेरे की, अरे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, स्पेकुलेट क्यों करते हो? तो ये सरलता नहीं है ना? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, लेकिन अपनी मनोकल्पना कुछ नहीं करना है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, है ना? तो सरल हृदय से पूछ लेंगे। ओके। दूसरा कि हम देखते हैं कि क्योंकि हम इस प्रकार से इस भौतिक जगत में आए हैं और तरह तरह के अनुभव, कटु अनुभव के साथ आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, और बद्ध जीव के अंदर 4 दोष हैं। उसमें से एक दोष कौन सा है? धोखा देना। धोखा देने की प्रवृत्ति के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। छोटा बच्चा शुरू से माता पिता को धोखा देना शुरू कर देता है, झूठा रोता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस ध्यान चाहिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना शुरू कर देगा। स्कूल में हम जाते थे, होमवर्क नहीं किया तो अपने आप बहाना मारने नहीं सिखाया था कि बहाना मारना, हम खुद बहाना मार देते हैं। यानी कि बचपन से ही कई जन्मों का अनुभव है धोखा देने का, है ना? और जब आते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी इसलिए क्योंकि खुद धोखा देते हैं, इसलिए किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करते, है ना? आत्मवत् जगत मन्यते। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है। और भक्ति जो है पूर्ण रूप से विश्वास पर निर्भर है, और हमारी धोखा देने की प्रवृत्ति है, और आसपास धोखे हो भी रहे हैं। तो कैसे ये बड़ा कहते हैं पैराडॉक्स बोलते हैं, ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। तो कैसे इससे निकला जाए? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ठीक है, हमारा अभी तक अनुभव, हमारी मन को धोखा देना, धोखा खाने की आदत है, लेकिन भक्ति में मैं आया हूँ अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए। इसके लिए मुझे बहुत कमिटेड होना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति है, गुरु और साधुओं की कृपा में बहुत शक्ति है, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। ये सरलता है। इस विश्वास के ऊपर हम पूरे अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और जो कृष्ण हैं बहुत ही सरल हृदय के हैं, बहुत सरल हृदय के हैं ना। चैतन्य चेता में बहुत सुंदर प्यार आती है, ईश्वर स्वभाव भक्तिर नालाए अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्मपर्यंत प्रसाद। ईश्वर स्वभाव भक्तिर नालाए अपराध, भगवान भक्तों के अपराध को देखते ही नहीं है, माफ कर देते हैं। अल्प सेवा बहु माने, और कोई थोड़ी सी भी सेवा कर दो उसको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं आत्मपर्यंत प्रसाद, कृपा में अपने आप को दे देते हैं, है ना? जैसे पूतना आई तो भगवान को जहर पिलाने आई, लेकिन भगवान ने क्या देखा कि मैंने इसका स्तनपान किया, इसको मैं अपने माँ का स्तर देना चाहिए। तो भगवान जब भक्तों को कोई गलती करते देखते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब कोई थोड़ी सी सेवा करते देखते हैं बड़ी बड़ी आंखें खोल लेते हैं, जगन्नाथ जी की तरह। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान बहुत सरल है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा,
विक्रीडितम स्वमात्मानम भक्ते बे भक्त वत्सला। केवल तुलसी दल और थोड़ा सा जल, बस भगवान अपने आप को बेच देते हैं। कमाल है। यहां किसी व्यक्ति को बर्थडे गिफ्ट में ले जाओ, चल में थोड़ा सा चुल्लू में पानी में डाल के बोलो समर्पयामि, लो इसको, बोलो महाप्रसाद राधा माधव जी के चरणों से आया है। कोई भक्त हो वो तो वैल्यू करेगा, लेकिन साधारण व्यक्ति बोले क्या मुझे मूर्ख बना रहे हो। तो भगवान इतने सरल हैं, त्रिलोकीनाथ, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, थोड़ी सी सेवा से अपने आप को बेच देते हैं। ये भगवान की सरलता है। भगवान के शुद्ध भक्त भी सरल हैं। इसीलिए अगर इंग्लिश में कहा जाए हमने गॉड को प्राप्त करना है तो हमें गॉडली होना पड़ेगा, ब्रजवासियों की तरह सरल होना पड़ेगा, तब गोलोक धाम जाएंगे। अपनी कुटिलता जटिलता बनाए रखें तो कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। जैसे इस ब्राह्मण का चरित्र है, हम लोग गायत्री दीक्षा भी ले लेते हैं, उसके बाद हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपको दीक्षा दी जा रही है लेकिन आपको मेहनत करनी है, पहले ब्राह्मण बनना है। वैष्णव बनने से पहले ब्राह्मण बनना बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मण का एक गुण है सरलता, इसको अपने अनुकूल करना है जीवन में, तब जाके हम वैष्णव बन पाएंगे, तब जाके पर दुखे दुखी होंगे। तो ये अब कैसे इसको लाएं, हमने देखा कि भगवान भी बहुत सरल हैं, भगवान के भक्त भी बहुत सरल हैं, और हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं तो धोखा देने की प्रवृत्ति इनबिल्ट है। और हम देखते हैं जब भक्ति में हम आते हैं, शुरू में फिर भी थोड़ा हृदय सरल होता है क्योंकि हम परेशान हो चुके होते हैं बाहर से, और यहाँ आते हैं, यहाँ भक्तों का स्वभाव इतना अच्छा लगता है, भक्त इतना आत्मीयता से मिलते हैं, इतना आदर इतना प्रेम कहीं बाहर नहीं मिला होता जितना भक्तों के बीच में मिलता है। इतना सुंदर कीर्तन सुनने को मिलता है, वाह क्या प्रसाद मिलता है, क्या दर्शन होता है, क्या फेस्टिवल्स हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है और हम सब बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या अनुभव है, थोड़ा हमारा सरलता बढ़ती है कि घटती है? थोड़े जटिल होना शुरू हो जाते हैं, है ना, थोड़े दोष देखना शुरू कर देते हैं और सोचते हम भी कुछ हैं, अभी कुछ हो गया, हमें भी कुछ प्राप्त हो गया। और एक प्रकार से अगर सावधान नहीं रहते, गलत रोल मॉडल देख लेते हैं या गलत भक्त सही ढंग से भक्तों का संग नहीं कर पाते तो भक्ति उठा अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। 4 प्रकार के अनर्थ माधुर्य का नाम में बताते हैं। सुकृत उठा अनर्थ, दुष्कृत उठा अनर्थ, भक्ति उठा अनर्थ और अपराध उठा अनर्थ। हमारे पुण्य और पाप कर्मों के कारण जो पिछले जन्म के हैं वो अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब भौतिक इच्छाएं, और अपराध करते हैं उसके कारण ही भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और फिर भक्ति में आने के बाद उल्टी सीधी इच्छाएं आ जाती हैं कि क्या, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। तो जब भक्ति करने का उद्देश्य है वो मुख्यतः ये बन जाता है, यश की प्राप्ति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की प्राप्ति। तो यहां से फिर कुटिलता आनी शुरू हो जाती है, कपट आना शुरू हो जाता है। और जहां कपट होता है, कपट का मतलब होता है द्वार, मतलब कपाट बंद कर दो, तो कृपा के द्वार बंद हो जाते हैं। तो कई साल निकलते जाते हैं, कपट के द्वार बंद हैं। कपट है तो द्वार बंद हैं। कपट क्या है कि भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सालों साल, लेकिन अंदर इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की नहीं है, इच्छा है यश प्राप्त करने की, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। तो ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं मैंने आपकी सेवा किसी निजी लाभ के लिए नहीं की, मैंने आपकी सेवा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये है सही सेवा का भाव कि हम जो भी करें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। लेकिन भक्ति में आने के बाद ये अगर हम सावधान नहीं रहते तो होता है, और सबके साथ होता है। माधुर्य कांदमनी हम पढ़ते हैं तो विश्वनाथ ठाकुर जी पूरा बताते हैं। अनिश्चिता भजन क्रिया में एक स्टेज आती है तरंग रंगनी। उस तरंग रंगनी में क्या है कि जब हमें बहुत वाह मिलती है, हम सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं इसको, हम उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उस तरंग में तैरना शुरू कर देते हैं, अच्छा लगता है हमें। तो ये खतरनाक है, उससे कपटता आनी शुरू हो जाती है, भक्ति करने का उद्देश्य बदल जाता है ना। तो यहाँ सावधान, वहाँ सरलता चली जाती है और कपट से कृपा के द्वार भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें मेहनत करनी है। चरित्र निर्माण, आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है? हम भक्ति में आए हैं,
हमारा आध्यात्मिक प्रगति, हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास स्वतः ही होगा या कुछ परिश्रम करना पड़ेगा? कितने भक्त मानते हैं कि स्वतः ही हो जाएगा? हम वो श्लोक पढ़ते हैं, यस्य अस्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वत्र गुण तत्र समासते सुरा। जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुण देवताओं के अंदर आ जाते हैं। तो ठीक है, हम तो कर रहे हैं अच्छी भक्ति, रोज 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अपने आप गुण प्रकट हो जाएंगे, इतना टेंशन क्यों लेना? तो स्वतः ही प्रकट होंगे कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? कितने भक्त बोलते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, और कितने बोलते हैं नहीं प्रभु जी पहले ही बहुत मेहनत कर ली, अब स्वतः होने दो। यहाँ मेहनत करने थोड़ी आए थे, रिलैक्स करने आए थे। तो कितने मानते हैं कि स्वतः ही होगा प्रोग्रेस? अब पहले किस हाथ खड़ा किया था, अब नहीं कर रहे। चलो, तो मेहनत करनी पड़ेगी चरित्र निर्माण के लिए, अपने वैष्णव गुणों को विकसित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसमें प्रेम विवृत में जगदानंद पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, निज शुद्ध साधना और साधु गुरु बल दुयर संजोगे लाभी यही तत्व मंगल। निज शुद्ध साधना और साधु गुरु बल, अगर हमें प्रगति करनी है तो ये 2 फैक्टर्स हैं। निज शुद्ध साधना, अपनी साधना बिल्कुल शुद्ध, और दूसरा क्या? साधु गुरु बल, गुरु और साधु की कृपा का बल। इन दोनों के संयोग से सब मंगल होगा, है ना। तो अपनी साधना में कोई कमी नहीं, वो भी शुद्ध भावना के साथ और निर्भर रहते हुए गुरु और साधु की कृपा के ऊपर। परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज जी के शिष्यगण बता रहे थे, शेयर कर रहे थे कि जब वो इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में मायापुर में थे, प्रभुपाद जी के साथ सब आए थे, तो देखा उन्होंने कि रात के कोई 1 बजे लोटस बिल्डिंग के छत पे चैंटिंग की आवाज़ आ रही, कोई जप कर रहा है। तो उन्होंने सोचा किसी बात की माला बच गई होगी, दिन में सेवाएं होंगी, कोई बात नहीं, एक रात सो गए। दूसरी रात फिर देखा लोटस बिल्डिंग की छत में कोई 1 बजे जप कर रहा है। तो बोले कौन है यार, रोज़ उसकी माला रह जाती है क्या? गलत बात है तो। तीसरे दिन फिर ऐसी आवाज़ आ रही है, तो भक्ति चारू महाराज को बड़ी जिज्ञासा हुई, वो ऊपर चले गए और देखा रात के 1 बजे उस समय घनश्याम प्रभु, जो बाद में परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बने, वो जप करें बड़े इंटेंसिटी के साथ रात को 1 बजे। तो बोला प्रभु क्या हुआ, 3 दिन से देख रहा हूँ आप रात को 1 बजे जप करते हैं, क्या सब ठीक तो है? तो घनश्याम प्रभु ने बोला प्रभु मैं आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं हूँ। बोले क्या? आपका जन्म तो भारत में हुआ है, पुण्य भूमि में हुआ है, मैं तो मलेशिया देश में पैदा हुआ, बहुत गंदे संस्कार थे, मुझे अपने आप को शुद्ध करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपकी तरह इसको आराम से नहीं कर सकता, मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो इसीलिए 1 बजे उठ के जब शुरू कर देते थे, और भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि उस समय में भी वो 45 माला रोज करते थे। उनको लगता था मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और मेरा जन्म ऐसे गलत स्थान पे हुआ है, इतने मैंने पाप किए हैं, पाप देखे हैं, मुझे अपने आप को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना है। ऐसा प्रयास, है ना, ऐसा करते थे वो। फिर हमने देखा कि भक्ति तीर्थ महाराज का कितना ज़बरदस्त उन्होंने प्रचार किया। हम नकल नहीं मार सके कल 1 बजे उठना शुरू कर दें, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना है कि ऐसा उन्होंने किया और साथ में कृपा को आकर्षित किया। तो अगर हम वास्तव में अपने अंदर वैष्णव गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो ये नहीं कि ठीक है जी बहुत हो गया, नो, जो भी हम साधना कर रहे हैं बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ और बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ हमने भगवान से कृपा की याचना भी करनी है ताकि हम अपने अंदर गुणों को विकसित कर सकें। अब हम देखते हैं कि ऐसी जटिल मानसिकता के साथ जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्तों के साथ व्यवहार में भी हमारी वो जटिलता रहती है, मैनिपुलेशन रहती है। श्रील प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे शुद्ध कीर्ति प्रभु, वो बताते हैं, और गुरु की जब सेवा करते हैं, गुरु ही की सेवा से ही, वैष्णवों की सेवा से ही हमारी जटिलता जा सकती है। क्योंकि जब हम मिथ्या अहंकार के स्तर पे होते हैं तो हमारे में जूठापन आ ही जाता है। मिथ्या अहंकार है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, मन समझ रहे हैं, भोगने की प्रवृत्ति है, इसीलिए भोग करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे व्यवहार में जूठापन रहेगा ही रहेगा। तो शुद्ध कीर्ति बता रहे थे कि वो कलकत्ता में थे प्रभुपाद जी के साथ, तो कलकत्ता में वक्त लोग मिलने आते थे, बहुत से गेस्ट आते थे प्रभुपाद से मिलने, तो अच्छे अच्छे संदेश लेकर आते थे, और बंगाल के संदेश बहुत टेस्टी होते थे, और प्रभुपाद के चाहते थे कोई भी गेस्ट आए उसको कुछ संदेश जरूर देना है।
और शुदा कहते की नज़र रहती थी संदेश कब खाने को मिलेंगे मुझे। एक दो खाए उनको बहुत अच्छे लगते थे। फिर देखा एक संदेश के डब्बे में चींटियाँ पड़ गई थी। बोले अब अच्छा मौका है। मैं प्रभात को प्रभात चींटियाँ पड़ गई हैं, इसको बाहर फेंक देता हूँ, दूसरे भी डब्बे खराब हो जाएंगे, और वहाँ बाहर जाके चींटियाँ हटा के पूरा डब्बा खाऊंगा। तो पूरे प्रपोजल के साथ प्रभुपाद जी के पास गए, चींटियाँ दिखाई, प्रभुपाद ने मुस्कुरा के देखा, बोले कुछ ज़्यादा थोड़ी खा रही है, चींटी तो है ना। ऐसा करो एक थाली लाओ, थाली में पानी डालो और एक थोड़ा सा कहते हैं ना जो लोटा लो, उसको उल्टा रखो और उसके ऊपर इसको रख दो, चींटियाँ नहीं चढ़ेंगे, है ना। फिर मुस्कुरा के देखा श्रद्धा को मालूम चल गया कि यस प्रभुपाद समझ गए मैं क्या चाहता था। वहीं से हटा दिया, जो मेरे अंदर दोगलापन था बता रहा नहीं चींटियों का करी है इनको बाहर कर दूंगा, लेकिन अंदर में मेरी खाने की इच्छा थी। तो गुरु जो हैं, जो वैष्णव की सेवा में जुड़ते हैं, वो हमारे मिथ्या अहंकार को काटते हैं। आरती वगैरह की सेवा करते हैं, वो कोई फीडबैक नहीं देते कि आज राजभोग अच्छा नहीं बनाया ये क्या, लेकिन वही प्रसाद जब भक्त लोग पाते हैं तुरंत फीडबैक मिल जाते हैं। तो जैसे एक माता जी थी, प्रभुपाद जी कहीं टूर पे जा रहे थे, तो माता जी ने प्रभुपाद के लिए समोसे बनाए। प्रभुपाद तुरंत किचन में आ गए, देखे समोसे बन रहे हैं, तो गरम गरम समोसे थे। प्रभुपाद जी ने एक खाया, दो खाए, तीन, चार, 5 समोसे खा गए। माता जी बड़ी खुश कि प्रभुपाद को मेरे समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी तो पैक भी नहीं करने के इतने हो रहे, प्रभुपाद यहीं पे खा रहे हैं इतने। तो माता जी ने बड़े हंस के पूछा, प्रभुपाद आपका फेवरेट कुक कौन है ना। तो प्रभुपाद सोची थी, प्रभुपाद बोलेंगे आप ही हैं। प्रभुपाद बोला नो वन, माई सेल्फ ओनली। कि फेवरेट कुक मेरा मैं खुद ही हूँ। तो इस ढंग से हमेशा हम गुरु और वैष्णवों की सेवा में अपने आप को रत रखेंगे, तभी हम इस मिथ्या अहंकार से ऊपर उठेंगे, तभी हमारा हृदय सरल होगा। मना शिक्षा में का पहला जो श्लोक है, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हैं, हम किसी की इंस्ट्रक्शंस तभी पालन करेंगे जब उनसे हमें प्रेम हो। जबरदस्ती कर्तव्य के रूप में कुछ समय करेंगे, जब मौका मिलेगा हमारे मन को अपनी मनमानी करेगा। लेकिन जब प्रेम होता है तो चाहे गुरु की हम उपस्थिति में हैं या नहीं हैं, हम हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। उससे हमारा मन हमेशा हमारा नियंत्रित रहेगा, सरल रहेगा। तो पहला जो श्लोक है मना शिक्षा का, गुरु गोष्ठे गोष्ठ्यालेषु सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्रीनामनि व्रजनव युवद्वन्द्व शरणे सदा दम्भं हित्वा करु रतिम अपूर्वम अतितराम अयस्वांतर भारतश्चतुर्भी अभियाचे धृतपदा। तो क्या कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय मन, उनके चरणों को पकड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सदा दम्भम हित्वा, अपने इस धम्म को हमेशा के लिए त्याग दो और क्या करो, कुरु रतिम अपूर्वम अतितराम। रतिम अपूर्वम रतितराम, कुरु रतिम, रति उत्पन्न करो, अपूर्वम, ऐसी रति जो पहले कभी नहीं थी। किसके प्रति? गुरु के प्रति। ओके, फिर व्रज के प्रति, ग्वाल बालों के प्रति, भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, हरिनाम के प्रति और राधा कृष्ण के चरणों के प्रति रति उत्पन्न करो, कल्टीवेट करो। तो जितना रति उत्पन्न करेंगे, उनकी आज्ञाओं को उनके हृदय से पालन करेंगे। और इसी मना शिक्षा में जो 7वें श्लोक में बताते हैं कि हमारे अंदर जो कपटता आती है, जो डुप्लिसिटी आती है, उसका मुख्य कारण है प्रतिष्ठा की इच्छा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे इस हृदय के आंगन में ये निर्लज्ज चंडाल स्त्री, प्रतिष्ठा रूपी स्त्री नाचती रहेगी, तो मैं कैसे भगवान का स्मरण कर पाऊंगा? तो कैसे इससे छुटकारा पाएगा? क्या कह रहे हैं, कथम साधु प्रेम स्पर्शति शुचिर एता ननु मना। तो मुझे क्या याद करना चाहिए? बड़े बड़े जो भगवान के कमांडर्स हैं, साधु जन हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। वो क्या करेंगे? तुरंत इस जो चंडाल स्त्री है, जो प्रतिष्ठा रूपी स्त्री है, उसको वो भगाएंगे, है ना। तो इसीलिए गुरु और वैष्णव की सेवा करेंगे
हो सकता है हमारे हृदय में अभी कपट है, लेकिन उनकी सेवा करके ही इस कपट से और प्रतिष्ठा की इच्छा से हम मुक्ति पा पाएंगे और अपने हृदय को सरल कर पाएंगे। तो एक तरीका ये है। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए कि सरल जीवन ऊंचा विचार, सादा जीवन ऊंचा विचार, प्रभुपाद बताते हैं। तो जितना अपने जीवन को सादा रखेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं रखेंगे, उतना हम दूसरों की सेवा के बारे में सोच पाएंगे। अगर अपनी डिमांड्स ही हमारी बहुत ज़्यादा हैं तो हमेशा यही मनन करते रहेंगे मेरी ज़रूरतें कब पूरी होंगी, तो हम दूसरों की सेवा के बारे में क्या सोचेंगे, गुरु की सेवा के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन हो सके उसको हम सिंप्लीफाई करें, तभी हम ऊंचा विचार, सेवा की भावना को विकसित कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम देखते हैं जो युवा ब्राह्मण है बहुत ईमानदार है, बता रहा है कि मैं धनी नहीं हूँ, कुलीन नहीं हूँ, शिक्षित नहीं हूँ। इसी प्रकार से हर एक प्रगतिशील भक्त को बहुत ईमानदार रहना चाहिए अपने प्रति। हम देख सकते हैं क्या मेरी सेवा करने की भावना पूर्ण रूप से शुद्ध है, नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको बताएं, भगवान को बताएं, प्रभुपाद जी को बताएं, अपने वरिष्ठ वैष्णवों को बताएं। बोले नहीं नहीं ठीक है चलता है, नहीं चलता नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, हम जो हमारे भक्ति उठा अनर्थ है उसको और कल्टीवेट कर रहे हैं, हमने उसको उखाड़ के फेंकना है। विशेषकर जब हम भक्ति में कुछ ज़्यादा वर्ष बिता देते हैं तो हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता है कि हम इस अनर्थों से, इन खरपतवारों से छुटकारा पाएं। तो उसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है ना। विनम्रता की शुरुआत ईमानदारी से होती है कि हाँ मेरे में ये कमी है, मुझे इसको दूर करना है, और भगवान की और भक्तों की कृपा में इतनी शक्ति है कि मैं उनकी कृपा से इस कमी से ऊपर उठ सकता हूँ। तो पहला, हम सिंप्लिसिटी अपने जीवन में कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, गुरु और वैष्णवों की पूरे हृदय से सेवा। दूसरा, इंट्रोस्पेक्टिव रहें, ईमानदार रहें कि यस मेरे में अनर्थ हैं तो इसको हम आके बताएं। और तीसरा, सादा जीवन, उच्च विचार रखें ना, कि जितना अपने जीवन को सरल रखेंगे उतना हम उसमें कर सकते हैं। और डरे नहीं, कई बार लगते हैं कि मैं जहाँ बहुत ज़्यादा सरल हो गया तो लोग मुझे मूर्ख बना देंगे। सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है ना, बिल्कुल भी। प्रभुपाद जी सरल भी थे और स्मार्ट भी थे। जब प्रभुपाद ही थे जो बॉम्बे जुहू में इतने जो उस ज़मीन का इतना तामझाम चल रहा था, प्रभुपाद ही अपने शिष्यों को गाइड करके उस सबसे उस ज़मीन को हथिया पाए, है ना। तो अदरवाइज़ और कोई नहीं कर पाता था। जो प्रभुपाद जी के अग्रिम शिष्य थे वो सोचते थे प्रभुपाद जी क्यों इन चक्रों में फंसे हुए हैं, है ना। एक बार तमाशा महाराज जी ने ऐसा डील कर लिया प्रभुपाद जी के एब्सेंस में कि पूरा ज़मीन हाथ से चला गया था। प्रभुपाद जी वापस आए और दोबारा से उसको रिस्टोर किया। और जब भी प्रभुपाद जी किसी को इंट्रोड्यूस करवाते थे तमाशा महाराज से तो बोलते हैं अमेरिकन है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इतनी मूर्खता की इसने कि सारे के सारे कागज़ लौटा दिए। तो बार बार तमाशा महाराज को याद दिलाते कितनी बड़ी मूर्खता की तुमने। तो सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम मूर्ख बन जाएंगे, नहीं, सरल बनेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। अगर हो सकता है कि हम इतने बुद्धिमान ना भी हों और कोई हमें धोखा देने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन हम सरल हृदय के हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो उनके साथ एक व्यक्ति मिला, उनको रामदास नाम था। वो निरंतर उसके जीवा पे भगवान राम का नाम लेता था। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रभावित थे उससे, और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले बहुत प्रशंसा करने लगे। ये ब्राह्मण हमेशा राम का अनन्य भक्त है, हमेशा इसके जीवा पे राम का नाम लेता है। लेकिन महाप्रभु बहुत प्रभावित नहीं हुए कि महाप्रभु समझ गए कि भगवान का राम का नाम ले रहा है राम बनने के लिए। वो मायावादी था, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये समझ नहीं पाए कि वो मायावादी है। लेकिन भगवान ने उनको बोला नहीं नहीं, ये व्यक्ति जो है राम बनने के लिए राम का नाम ले रहा है। इसी ढंग से देखते हैं भगवान आचार्य थे एक पार्षद, बहुत सरल हृदय के, तो वो स्वरूप दामोदर के पास है कि मेरे जान पहचान के हैं, उड़ीसा से बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने महाप्रभु के गुणगान में बहुत सुंदर कविता रची है। तो स्वरूप दामोदर बोला तुम बड़े सरल व्यक्ति हो, तुम ग्वाले हो, तुम्हें क्या पता कविता क्या होती। बोले नहीं नहीं बहुत अच्छी है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, सुनाएंगे। बोले ठीक है पहले मुझे सुनाओ। उस कविता में पूरा मायावाद सिद्धांत था कि जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं, उनकी आत्मा चैतन्य महाप्रभु है। ये सुन के खूब डांटा उनको, है ना। तो फिर हम देखते हैं अगर हम सरल हृदय रखते हैं और कहीं
हमें धोखा भी होने वाला है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भक्तों के संग में हमारी रक्षा रहती है। तो उस डर में ना रहें कि हम मूर्ख बन जाएंगे। जितने हम सरल हृदय के होंगे, हमारा परमात्मा के साथ सही कम्युनिकेशन रहेगा, भगवान हमें सिग्नल देंगे, भक्तों के समाज में रहेंगे तो भक्त हमारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए आज ये हमें साक्षी गोपाल में 2 ब्राह्मण हैं। आगे जाके हम देखेंगे जब ये वृद्ध ब्राह्मण थोड़ा सा मुकरेगा, पूरी बात नहीं करेगा कि हाँ मैंने वायदा किया था, नहीं किया था, तो ये युवा ब्राह्मण वापस भाग के आएंगे वृंदावन में। दक्षिण भारत से वृंदावन आए थे और आके साक्षी गोपाल जी को बोलते हैं। ये नहीं बोलते, इसलिए नहीं आते कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, इनको चिंता होती है इस वृद्ध ब्राह्मण का धर्म नाश हो जाएगा, ये ब्राह्मण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा, इसका पतन हो जाएगा, उसकी रक्षा कीजिए। क्या सरलता है। ये नहीं है कि देखो मुझे उस लड़की का हाथ नहीं मिल रहा, मेरे को कन्या नहीं मिल रही, कितना धोखा हो रहा है। इस कंप्लेंट के साथ नहीं आए थे, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। तो भगवान एकदम हृदय पिघल गया। भगवान कहते कैसे, मैं कैसे चल सकता हूँ इतनी दूर। बोले ठाकुर जी आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, सरल हूँ। जब आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। तो भगवान चल के गए इतनी दूर, वृंदावन से दक्षिण भारत चल के गए, आप देखिए। तो इसीलिए सरलता से ही हम भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? एनी कमेंट्स, वंशीवर्धन प्रभु, करेक्शंस और कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स? तो विच वन इज़ बेटर इसमें? हाँ, तो अगर हम बुद्धि दी है भगवान ने, हम चीज़ों को समझ पाते तो समझना चाहिए। हर एक का अपना स्वभाव होता है। कई विषयों में हमारी बुद्धि काम करेगी, कईयों में नहीं करेगी। जहाँ विषयों में काम करती है, हम किसी फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स हैं, तो पूरा उसका उपयोग करना चाहिए। और कईयों में नहीं है तो भी जितना हम कर सकते हैं करें और बाकी मदद लें, है ना। और यस, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। वो जैसे आपने बता रहे थे कि बी सिंपल एंड स्मार्ट, तो लाइक हमको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि हम स्मार्ट हैं या फिर क्लेवर है? स्मार्ट का मतलब है, स्मार्ट क्या होता है? जो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न ले लें। तो कम इन्वेस्टमेंट क्या है? बस भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, पूरे विश्वास के साथ कि सभी समस्याओं का ये समाधान करेगा। और ग्राउंड लेवल पे जो हमें एक्शन लेना है एक्शन लें, लेकिन हमारे एक्शन से समस्या का समाधान नहीं होगा, मुख्य समाधान होगा भगवान की कृपा से। इस पे पूरा विश्वास, ये स्मार्टनेस है। और भगवान का पूरा चरणों में भगवान के विश्वास रखते हुए हरि नाम लेते रहें, और जो इस संसार में हमारा आदान प्रदान है उसको करें, उसमें नेग्लेक्ट ना करें, उसमें लापरवाही ना बरतें। यस, जशन। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें सरल रहना है, और उसमें हम अपना जो गुण है और गुण हैं और कमियां हैं वो भी हम बता देते हैं। जैसे इन्होंने अभी श्लोक में बताया था कि मैं ऊंचे कुल से नहीं हूँ, धनी नहीं हूँ, बट कभी ये डर रहता है कि धोखा तो चलो क्या है, ये होता है कि सामने वाला हमें जज कर सकता है, तो हम अपनी उस वजह से हम अपनी कमियां छुपाते हैं। तो हम उस बात पे सरल नहीं हो पाते, हम अपनी कमियां इसलिए छुपाते हैं, सामने हो सकता है हमें जज कर जाए, नॉट बाहर वाला हो सकता है, कभी भक्त भी जज कर सकता है। तो अगर उसको जजमेंट के फियर को छोड़ के कैसे सरल रह सकते? अच्छा प्रश्न है आपको कि मैं अपने गुणों, अपने कमियों का व्याख्यान किसके आगे करूँगा। ये नहीं कि मंदिर के द्वार पे खड़े हो जाएं, जो भी आ रहे हैं उसको बता रहे हैं मैं कुलीन नहीं हूँ, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मेरे ये अनर्थ है वो अनर्थ है। नहीं, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनके आगे हम रख सकते हैं और उनसे समाधान मांग के सेवा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अंदर से हमें मालूम होना चाहिए हाँ ये मेरे में कमियां हैं और इन कमियों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो उनसे मैं मदद भी मांगूंगा, कृपा की याचना भी करूँगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। बहुत अच्छे से आपने सिंप्लिसिटी के बारे में समझा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने इसमें बताया कि
कि वन शुड फ्री फ्रॉम पोस्ट एंड पोजीशन के, उसमें डिज़ायर से फ्री हो जाएगा गुरु और वैष्णवों की सेवा करते हुए। पर मतलब ऐसे देखा है, और मैंने अपनी लाइफ में भी मतलब देखा है कि जब वैष्णवों की सेवा करते, कोई सीनियर डिवोटी आता है उनकी सेवा करते हैं, तो बाहर डिवोटीज़ को ऐसे दिखाते हैं कि मैं प्रभु जी की सेवा में हूँ, उनकी मसाज कर रहा हूँ। उसमें भी वो चाहिए कि हाँ मेरे को प्रभु जी जानते हैं ना? तो इस चीज़ के कैसे बचे, मतलब सेवा करते हुए भी उसमें भी प्रभु जी से। हाँ, ये तो रहेगा। कुछ भी हमें करते हैं हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा बंद कर दें, लेकिन आपने पहचान लिया, ये अच्छी बात है कि ये भावना भी मेरे अंदर है और मुझे इससे ऊपर उठना है। और कैसे उठूँगा? इन वैष्णवों की सेवा करके उठूँगा। तो फिर सेवा शुरू करने से पहले हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि भगवान ये मेरे में गलत भावनाएं आती हैं, इससे मैं ऊपर उठ सकूं, मैं शुद्ध चेतना से सेवा कर सकूं। तो और सेवा करेंगे, भक्तों को ये अपनी बात बताएंगे तो उनकी कृपा से। और भक्ति में बहुत शक्ति है ना, भक्ति की विधि में ही बहुत शक्ति है। और हमारा ये एटीट्यूड सही है, ईमानदारी से हम समझ गए मेरे में कमियां हैं और उससे ऊपर उठने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो शक्ति प्राप्त होती है। फिर इन कमियों से हम ऊपर उठते हैं। इस स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, इससे हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है। तो हम देखते हैं भक्तों के समाज में जैसे रहते हैं, तो एक ग्रोस लेवल पे तो हमें पता है कि सेवा कर रहे हैं, तो ये चाहे कुछ भी सेवा है तो हमें पता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा को हमें अवॉइड करना है, इवन माइंड से भी। बट एक सेटल लेवल पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो भावना रह जाती है। तो उस केस में ये डुप्लिसिटी को किस तरह से अवॉइड करें, और उस केस में क्या बेटर क्या है, उसको एक्सप्रेस कर देना या धीरे धीरे सोचना कि नहीं अभी मैं प्योर नहीं हूँ, एंड विद प्योरिटी ऑफ साधना जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा वो मेरे अंदर वो जो डुप्लिसिटी की भावना है वो कम हो जाएगी। देखिए, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि प्रतिष्ठा की इच्छा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत सटल है और इसमें बहुत समय लगेगा। कई जन्म भी लग सकते हैं, इस जन्म में भी हो सकती है। तो इसमें हताश नहीं होना, लगे रहना है और ये रहेगा। लेकिन ईमानदारी से इसको हम मानेंगे, मेरे में ये कमी है, और प्रयास करते रहेंगे। प्रयास और प्रार्थना, इसी से हम कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। और फिर कृपा से संभव हो जाएगा, लेकिन लगे रहें। और जितना हमारे अंदर शुद्धता होती जाएगी उतना हमें और मालूम चलेगा कि अरे गंदगी और पड़ी है, और शुद्धता होगी और गंदगी मालूम चलेगी, और शुद्धता होगी और गंदगी मालूम चलेगी, है ना। इसीलिए हम देखते हैं जो भक्त होते हैं वो अपने भजन में अपने हृदय की स्थिति बताते हैं। हमारा जीवन सदा पाप रत, नाहिक पुण्य रलेश, कुछ भी लेश मात्र भी गुण नहीं है, ना? ऐसा नहीं है, बहुत गुणवान है भक्ति में ठाकुर। लेकिन जितना हृदय हमारा शुद्ध होगा उतना हमें अपने अंदर गंदगी दिखाई देगी, उससे हम व्यक्ति भी नम्र रहता है ना। तो ये चलता रहेगा। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ये जो साधक है कितनी हृदय से ये प्रयास कर रहा है, तो अपनी कृपा करते हैं। प्रभु जी, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ये जो प्रतिष्ठा की भावना है। यस, निश्चित रूप से एक्सप्रेस करना चाहिए। हरे कृष्ण बाबू जी, थैंक यू फॉर योर लेक्चर अबाउट सिंप्लिसिटी। तो मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि जो चीटिंग करने का जो मनोवृत्ति है, तो चीटिंग करने का जो मनोवृत्ति है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये पिछले जन्म से हमारे ऊपर एक प्रभाव रह जाता है। तो व्हेन यू डू भक्ति एंड सेवा, तो ये चीटिंग करने का मनोवृत्ति मिट जाता है या फिर ये रह जाता है और हम इफेक्टेड नहीं होते? हाँ, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी के साथ आते हैं, लेकिन भक्ति में इतना प्रभावशाली है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि धीरे धीरे हम इससे मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये मिट जाता है या फिर ये मिट जाता है चीटिंग करने का जो मनोवृत्ति हाँ, है? मिट जाता है। अच्छा, जो मुक्त जीव होते हैं उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप सब भक्त, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम अपनी सेवा की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें कोई टेंपल में सेवा मिलती है, तो पिछली बार जो सेवा की थी इस बार और बेहतर सेवा, मतलब कैसे कर सकते हैं, हर बार सेवा की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत अच्छा विचार है, यही हमें मनन करना चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी सेवा की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। सेवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए कैसे प्रयास करें। तो अगर आप ये इस प्रकार से मनन करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे,
तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, है ना। किसी भक्त के माध्यम से कुछ आइडियाज़ देंगे या आपको अंदर से कुछ आइडिया आएगा कि इस ढंग से मैं अपनी सेवा को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ना। कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं अगर हम वास्तव में इस पे मनन कर रहे हैं तो, ना। हरे कृष्ण। थैंक यू जी फॉर दिस क्लास। तो प्रभु जी, जैसे आपने इस पे एक क्वालिटी को लेके, जैसे सिंप्लिसिटी पे बहुत जैसे फोकस हुआ इस तो जस्ट थॉट था कि मतलब अमूमन देखा जाता है, जैसे हम भक्त समाज में भी रहते तो व्हेन वन शो दिस क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी, तो जब हम सिंप्लिसिटी का प्रदर्शन करते हैं या पालन करने का प्रयास करते हैं तो इंस्पिरेशंस, व्हाट शुड बी द इंस्पिरेशन फॉर साधक हमारे, जब हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए तो एक इंस्पिरेशन रहता है कि हम भक्ति में प्रगति करेंगे। लेकिन जब रेसिप्रोकेशन नहीं होता, सिंप्लिसिटी का रेसिप्रोकेशन, तो इसको पालन करने की उत्साह भी नहीं होता कि मतलब सिंप्लिसिटी, क्योंकि ज़्यादातर डीलिंग हम बाहर के समाज में करते हैं या फिर भक्तों के बीच में भी करते हैं। तो सिंप्लिसिटी को किस प्रकार से समझे कि एक साधक को कैसे समझना चाहिए कि सही में इससे मुझे कृपा प्राप्त होती है, इसको कैसे उसको समझ के करना चाहिए, इसको पालन करने। खुद देख लें प्रभु कि कैसे इंस्पिरेशन मिले इसको अपने जीवन में उतारने के लिए। खुद देख लें कि जितना हम सरल हृदय के साथ आदान प्रदान करते हैं उतना अच्छा हमारा जप होगा, उतने अच्छे ढंग से भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भक्तों के गुणों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, भक्ति में प्रसन्न रहेंगे। और जितना हमारे हृदय में कुटिलता भरी हुई है, भक्तों के को आदर नहीं रहेगा, शास्त्रों में विश्वास नहीं रहेगा, संशय रहेंगे। संशय आत्मा कैसे खुश रह सकता है? कन्विक्शन नहीं होगा, प्रचार सफल नहीं होगा, है ना। तो सरलता से ही, हमारे चरित्र से ही दूसरों का हृदय बदलता है, हमारे ज्ञान से नहीं, है ना। जैसे कंस देवी का वध करने वाला था, वसुदेव ने बहुत ज्ञान दिया उसको, पूरा सांख्य योग समझा दिया, आत्मा का, शरीर का, सब दे दिया। कंस पे कोई असर नहीं हुआ। फिर वसुदेव ने कहा ठीक है, मैं अपनी हर संतान आपको दूंगा। तो वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंस को मालूम था ये वसुदेव का चरित्र है, इंटीग्रिटी है, ईमानदार व्यक्ति है, ये झूठ नहीं बोल रहा, तो रुक गया। पूरा तलवार थी, पूरा स्लो मोशन में, देखिए बस सर कटने ही वाला था, है ना। पूरी फिलॉसफी से, ज्ञान से किसी का हृदय नहीं बदलता, उनके चरित्र से, करेक्टर से। प्रभुपाद विदेश में गए, प्रभुपाद जो बोलते थे हिप्पीस को कुछ समझ में नहीं आता था, प्रभु का चरित्र देखकर कितना सेवा की भावना है, कितना सेल्फलेस है, उनसे उनका हृदय बदला। तो अगर हम खुद भी खुश रहना चाहते हैं, दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम सेल्फलेस होकर ये सेवा करें, उसमें सरलता चाहिए, है ना। तो अभी हमारे हृदय में वो सरलता नहीं आई है, अभी तो बहुत, अपनी की बात कर रहा हूँ, बहुत उल्टा सीधा भरा पड़ा है। तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे भी परिस्थिति भगवान हमें जिस परिस्थिति में रख रहे हैं, उस परिस्थिति में हम ये देखें कि इस परिस्थिति में गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि क्या मैं उत्तम से उत्तम प्रयास कर सकता हूँ, ये सरलता है। गुरु और कृष्ण को जैसे मर्जी परिस्थिति हो, बड़ी विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो, क्या मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या प्रयास कर सकता हूँ, वो सरलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मोटिवेशन है, ये हमारा इंस्पिरेशन है। इससे मुझे कृपा की प्राप्ति होगी, इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, भक्ति में निश्चित रूप से प्रगति होगी, ये इंस्पिरेशन है। हरे कृष्ण जी, आपने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो एक चरित्र बताया था कि जो उन्होंने जो एक गलती कर दिया था जो के मंदिर के लेकर, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको डांटा, पर उनको डांटने का तरीका अलग था। तो उसी हिसाब से जब हमसे कोई गलतियां होती है, हमको भी डांट लगती है, पर लगता है कि नहीं हम यहाँ पर सही हैं, हमको गलत तरीके से डांटा जा रहा है, तो फिर हम उसको हम कैसे समझे कि नहीं हमारे लिए सही है? हाँ, तो यही सरलता की कमी है कि हमें जब डांटा जाता है बोलते हैं कि नहीं आप गलत डांट रहे हो, आपको नहीं मालूम मैं क्या हूँ, है ना आप मुझे तत्व से नहीं जानते अभी। तो यही समस्या है हम सबकी कि हम अपना, कोई हमें फीडबैक दे, कोई हमें डांटे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक है ना। कोई जो सरल व्यक्ति का होगा, व्यक्ति वो फीडबैक लेने में बहुत स्वीकार करेगा जो भी उसको फीडबैक मिलेगा, है ना। तो वैष्णव हमें कोई डांट रहे हैं तो इसको हम अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि कोई तो है कि जो मेरे को बहुत गंभीरता से लेता है, जो मेरे भले के बारे में सोच रहा है, मुझे कुछ कमी दिखाई तो मुझे ठीक कर रहा है,
हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी जैसे आपने मानव शिक्षा के पहले वर्ष से बताया था कि अगर मैं जैसे आपने उससे हम लोग बताया था कि हम लोग गुरु की आज्ञा तब अच्छे से पालन कर पाएंगे जब हम लोग के उनके प्रति प्रेम हो डेवलप्ड, है ना, एज एन ऑब्लिगेशन फोर्सफुली हम लोग कुछ समय करेंगे, बाद में मन खेल जाएगा। बट गुरु से हम लोग प्रेम भी डेवलप कर सकते हैं उनकी सेवा करके ही। स्टार्टिंग में एज एन ऑब्लिगेशन करना ही पड़ेगा मतलब? हाँ, स्टार्टिंग में एज एन ऑब्लिगेशन होगा, लेकिन गुरु के गुणों का गुणगान करते रहें, सुनते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के हर हिस्से में गुरु की कृपा को देखने का प्रयास करें, उनको धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, तो गुरु से संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो मतलब डिवाइडिंग पॉइंट यही है मतलब कि अगर हम लोग बस एज एन ऑब्लिगेशन कर रहे हैं बट इंटरनली उनके लिए फील करने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का मन फिर खेल जाएगा। बट अगर हम लोग इस चीज़ को पालन कर रहे हैं तो धीरे धीरे रति डेवलप हो जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।